तरबूज का रस। एक गांव में बादशाह नाम का एक बंदा था। वो तरबूज बेचता था। इससे पहले वो अमीर था, लेकिन जुआ में उसका पूरा माल चले गया। इस वास्ते वो तरबूज बेचता है। उसके पास शाकिर नाम का एक लड़का काम करता था। वो लोगों को बुलाता था, आओ भाई मीठे मीठे तरबूज लेके जाओ, अच्छा ठंडा रहता खाए तो आओ भाई। शाकिर का ये काम था, लोगों को जोर जोर से पुकार के बुलाता था और बादशाह तरबूज तोड़ के लोगों को बेचता था। तरबूज बेचने के साथ साथ इन बड़ा ज्ञानी समझ को लोगों को ज्ञान भी बांटता था। बहुत होशियार आदमी समझता था अपने आप को, लोगों को भी बोलता था होशियार की। अरे अकबर भाई, क्या उगा रहे फसल में आज? मैं तो पापस उगा रहा हूँ भाई। थक तुम्हारे आदमी की, क्या पापस उगाते? नक्को भाई नक्को, मेरी बात सुनो, जानवर पाल लो। जानवर दूध बेच सकते, घी बेच सकते, दही बेच सकते। आजकल लोग ये सब बिच खा रहे सो, पापस के को उगाते भैया। मेरी बात सुनो, जानवर पाल लो। अच्छा भाई, सोच तू इस बारे में। मैं देखे शाकिर, लोग मेरी बात अभी भी कैसा मानते सो। इनको कुछ भी नहीं मालूम, इन्हें दोस्तों को ज्ञान देते रहते। बोलने के शाकिर अंदर अंदर दिल में हंसता रहता। क्या हुआ मियाँ, क्या सोच रहे? कुछ नहीं मालिक, ऐसे। आओ भाई तरबूज ले लो, तरबूज ठंडा ठंडा मीठा मीठा तरबूज। एक दिन एक आदमी उसके दादाजी के साथ बादशाह की तरबूज की दुकान पे आता है। क्या हुआ भाई तुम्हारे दादा को? हमारे दादा को जुकाम हुआ है, डॉक्टर दवाई दिया, एक चिट्ठी पे लिख के कैसा खाना की बोला। अब वो चिट्ठी किधर है कि नहीं मालूम। अब ये शीशी के ऊपर तो अंग्रेज में लिखो है। अब कैसा खिलाना समझ में नहीं आ रहा, क्या करना की समझ में नहीं आ रहा। अब कहीं को फिक्र कर रहे मियाँ, इधर लाओ, मैं देख को बोलता हूँ क्या करना की। शाकिर चुपके से बादशाह के कान में बोल देता, अरे मालिक, आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, क्या करते? अरे खामोश बैठ रहे, खामोश बैठ। तभी उधर एक स्कूल को जाने वाला बच्चा बादशाह की तरबूज की दुकान को आता है। चाचा, एक तरबूज कैसा है? तरबूज बाद में दे तुम बेटा, पहले ये बोलो तुम स्कूल को जाते नहीं जाते? स्कूल के बहाने चुपके उधर इधर फिरते रहते। आओ चाचा, जाता हूँ ना। तो बोलो इसके ऊपर क्या लिखो है? इसके ऊपर लिखो है शेक वेल बिफोर यूज। ज़्यादा होशियार नक्को बनो मियाँ, मेरे को मालूम था, लेकिन तुमको आता कि नहीं आता कि मैं भी देखना बोल के तुम्हारे को पूछा। बादशाह के बातें सुन के शाकिर अंदर अंदर दिल में हंस लेता रहता। बादशाह वो आदमी से बोलता है, अरे भाई इसके ऊपर क्या लिखा? बोले तो शेक वेल बिफोर यूज, बोले तो खाने से पहले अच्छा हिलाओ बोल के। बाद में वो आदमी उसके दादाजी को गोद में उठा के अच्छा हिला देता, तो वो दादाजी बेहोश हो जाते। अब बेहोश हो दादाजी को वो आदमी हॉस्पिटल लेके जाता और डॉक्टर को जाके पूरा किस्सा सुनाता। तो डॉक्टर बहुत हंसता। डॉक्टर बोलता, ये शेक वेल बिफोर यूज बोले तो दवाई को हलाना है, तुम्हारे दादा को नहीं। ये सुनको वो आदमी को बहुत गुस्सा आता। बाद में वो बादशाह की दुकान पर जाके बादशाह को कन पर देख के मारता। बाद में उसका दुकान भी तोड़ फोड़ कर देता। तब बीच अकबर भी वहाँ से लकड़ी पकड़ के लेके आके बादशाह को मारना शुरू करता। शाकिर भागेंगे, चल रहे यहाँ से, लोगों ने तो मारा दे अपने को। चल भागेंगे, चल यहाँ से। सीख, अपने को बगैर इल्म के किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना। जादू की हंडी। एक गांव में मकबूल नाम का एक आदमी था। वो बहुत अच्छा इंसान था और अपने खेत में काम करता रहता है। काम खत्म करने के बाद मकबूल अपने घर जाता है। जाते जाते रास्ते में उसको एक पत्थर लगता है और वो ठंड से नीचे गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या हुआ? ये पत्थर कहाँ से आ गया? ये पत्थर उठा के कहीं पर भी रख दे तो, नहीं तो कोई और नीचे गिर जाते। मकबूल वो पत्थर को उठा के एक झाड़ के नीचे एक हंडी रहती, वो हंडी में डाल देते। वो हंडी पहले से ही खाली थी, लेकिन देखते ही देखते वो हंडी पत्थरों से भर जाती। अरे ये क्या? ये तो जादू की हंडी दिख रही। मकबूल वो हंडी को अपने घर लेके जाता है। मकबूल की बीवी वो हंडी देखकर बहुत खुश हो जाती है
क्या ये सच में जादू की हंडी है? रुको, मैं इसमें जेवर डाल के देखती हूँ। जैसे ही वो अपने गहने डालती है, वो हंडी पूरे गहनों से भर जाती है। उसी तरह कब होना बोले तो जब उन्हें गहने डालते, जेवर डालते और वो बेच के अपना घर चलाते, और देखते ही देखते कुछ दिन बाद वो अच्छा सा घर भी ले लेते। अब वो मकबूल उसके खेत पे काम भी नहीं करता, घर पे बैठे हुए मियाँ बीबी मस्त आराम करते रहते। अब उनको किसी बात की चिंता नहीं। अगर उनको कपड़ा होना है तो कपड़ा हंडी में डाल देते, पैसा होना है तो पैसा हंडी में डाल देते। इसी तरह से उनके कुछ दिन गुजर जाते। उसी गांव के आदमी समीर को मकबूल पे शक होता है। अरे भाई, ये कैसा हो गया? मकबूल को परसों तक तो कुछ भी नहीं था, अचानक से इतना अमीर कैसा हो गया? परसों तक तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल है, आज देखो कोई परेशानी नहीं। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लगा है, इनके ऊपर मेरे को कड़ी नजर रखना पड़ता है एक बार। एक दिन समीर मकबूल की बेगम को वो हंडी में कुछ सिक्के डालते हुए देख लिया। देखते ही देखते वो हंडी सिक्कों से भर जाती है। ये देखा हुआ समीर बौरान हो जाता, परेशान हो जाता। अच्छा, ये राज है। बहुत ही कमाली है मकबूल भाई, अब ये हंडी मैं लेके जाता हूँ। देखो, मौका पाके समीर वो हंडी चोरी कर लेता है और वो हंडी में अपना हाथ रखता है। देखते ही देखते उसके कई हाथ हो जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाता है, भाई बचाओ बचाओ, मेरा हाथ फंस गया है, बचाओ। तभी मकबूल और उसकी बीवी उधर आके वो मट्टी को तोड़ देते हैं। मकबूल भाई, माफी चाहो मकबूल भाई, तुम्हारी हंडी मैं चुराया, मेरी वजह से ये हंडी टूट गई। अच्छा हुआ भाई ये हंडी टूट गई, सो मैं भी ये हंडी के वजह से ऐता हो गया। असली मजा तो कमा के खाने में है, जादू की चीजों में कहाँ है। जादू के केले। एक गांव में एक फल वाला रहता था, उसका नाम अजहर था। वो अपने बगीचे में हर किस्म का फल रहता था। हर रोज सुबह वो पके हुए फल को तोड़ के बाहर बाजार जाके बेचता था। अजहर की एक अच्छी आदत थी, रास्ते में अगर उसको कोई गरीब नजर आए तो अपने फल देता था। अरे वाह, ये बंदा तो बहुत अच्छा लगता है। हर रोज की तरह अजहर अपने बगीचे में पके हुए फल को काट रहा होता। अभी वहाँ पे एक तोता आता है और उसके बगीचे में गड़ा करने की कोशिश करता रहता है। ठहरो ठहरो, क्या तो कर रही इधर, ठहरो मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। ये बातें सुनकर तोता बोला, मैं इधर एक बीज उगाना चाहता हूँ, अगर ये बीज उग गई तो सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। अच्छा मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये बीज में गाड़ देता हूँ। तोते की बातों को लेकर हमारे अजहर को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो बीज गाड़ दे के रोजाना उसको पानी डालता रहता है। तोता रोज वो बीज को देखने के लिए आता है। कुछ दिन बीत गए, देखते ही देखते वो बीज में से एक पेड़ उग के आता है और वह पेड़ सोने के केले देने वाला पेड़ बन जाता है। हर रोज तोता भी वही झाड़ पे ऊपर आके थोड़ी देर बैठ के देख के चले जाता था। ये देख हमारे अजहर को लालचीपना पैदा हो गया और वो तोते को बोलता है, अरे वाह तोते, तुम्हारी बात तो सच निकली, सही भी इधर सोने के केले उगने लग रहे। मेरी तबीयत तो खुश हो गई, हमारे बाबा सही बोल रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ही इस पेड़ का ख्याल रखा है, इसलिए तुम रोजाना एक सोने का केला लेके जा सकते हो, इससे तुमको बहुत मदद मिलती। हर रोज वो तोता एक सोने के केले को हमारे अजहर को देता था और अजहर भाई ये केले बेच के बहुत पैसा कमाने लगते हैं। अजहर भाई ये केले से खुश नहीं थे, उनको पूरे केले होने का था। तो एक दिन उन्होंने सोचा, ये तोते को मौत आए तो अच्छा रहता, इन मर गया तो ये पेड़ मेरा हो जाता और इसके केले भी मेरे हो जाते, मैं बहुत अमीर हो जाता हूँ। कैसा भी करके ये तोते को रास्ते से हटाना है, एक काम करना पड़ता अब ऐसा है तो। एक दिन अजहर वो केले पे जाके जहर डाल देते और बोलते, अब देख तू एक केले मेरे को कैसा नहीं मिलते। सो ये सब अंजाम तोता देख लेता है और बोलता है कि अच्छा, ये बहुत लालची हो गया है, इसको नहीं मालूम मैं वो पेड़ पे आके बैठूंगा तो ही केले आते सोने के, नहीं तो नहीं आते। अब मैं यहाँ से निकल गया तो ये पेड़ भी मर जाता। अच्छा आदमी समझ को मैं ये बगीचे में रखा
अब मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। बोल के तोता वहाँ से उड़ जाता है। तोते की जाते ही वो पेड़ सूख जाता है और केले भी नीचे गिर जाते और अजहर भाई अपने लालच की वजह से हाथ मसल लेते हुए बैठते। लालची जलेबी वाला। एक गांव में हमीद नाम का एक जलेबी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी अच्छी जलेबी डालता था। दूर दूर से लोग उसके पास जलेबी खरीद के खाने लगते थे। जैसे जैसे उसकी खरीदारी और व्यापार बढ़ता गया, अचानक से उसका लालच भी बढ़ता जाता है। एक बार उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसके पास जलेबी खत्म होने के बाद भी लोग उसके पास जलेबी के लिए आते थे। काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कोई कारीगर को भी रखना पड़ता। वो जलेबी डालेगा और मैं पैसा ही गिनूंगा, सिर्फ पैसा ही गिनते रहूंगा। हमीद उसी तरह से पैसे के काउंटर पे बैठ जाता है और हमेशा पैसा गिनता रहता है और तोल में भी बेईमानी करता रहता है ताकि वो बहुत पैसा कमा सके। हमीद भाई आधा किलो जलेबी दो। हाँ अभी दे रहा हूँ। हमीद भाई ये आधा किलो जलेबी नहीं होती दिख रही। अरे तुम्हारे सामने तोड़ रहा ना, देखो ये लो, लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। ऐसे करते करते हमीद बहुत पैसा कमा लेते, बहुत अमीर हो जाते, बहुत अमीर ज़्यादा हो जाते और अपनी दुकान पे समोसे और पकौड़े भी लगा लेते रहते। वही गांव की एक बच्ची पिंकी हमीद के जलेबी की दुकान से गुजरती और वो खुशबू के मजे लेती। वो बेचारी गरीब थी और जलेबी खरीद नहीं सकती थी। वो जलेबी को देख के मजे लेती थी। ए बच्ची क्या होना तुमको, आके इधर ठहर जाते, खरीदते नहीं कुछ भी नहीं, चलो आगे चलो। एक दिन वो बच्ची की माँ उसको 10 रुपए देती। ले बेटा 10 रुपए है, तेरी पसंद की जलेबी लेके खा ले। वो बच्ची खुशी खुशी जलेबी के दुकान को जाती और जलेबी को देखने लगती। ए बच्ची क्या होना, कहीं को फिर आए तुम? अजी अंकल मेरे को 10 रुपए की जलेबी दो। हाँ चलो निकलो अब। मगर पहले जलेबी दो। ये पैसे तुम रोजाना आके जलेबी की खुशबू लेते ना, उसके बराबर हो गए। अभी तुमको खाना है तो और पैसे लेके आओ। ये सुनकर वो बच्ची उदास हो जाती है। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला सुन लेता है। क्या हमीद भाई क्या हो रहा इधर? कहीं को बच्चे को सता रहे, कहीं को जलेबी नहीं दे रहे उसको? नहीं साहब आपको नहीं मालूम, ये बच्ची रोजाना इधर आके जलेबी की खुशबू लेती थी। ओ तो क्या हुआ, मैं भी तो रोजाना इधर ठहर के तुम्हारी जलेबी की खुशबू लेता हूँ ना, तो मैं भी 10 रुपए देना तुमको। ये लो अब भी दे रहा हूँ तुम्हारे को 10 रुपए। बोल के अपने जेब में से 10 रुपए की नोट निकाल के नोट को हिलाता है और उसको हवा देता है। ये लो मिल गए ना 10 रुपए तुम्हारे। अरे क्या साहब आप मजाक कर रहे? आओ जलेबी की खुशबू के बदले में तुमको 10 रुपए की हवा दिया, बराबर हुआ ना हिसाब। ये सुन के हमीद शर्मिंदा हो जाता है। सी लालची आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता।